नाज़रीन आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ अयाज मोरस और आज अपने नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूँ और इस ऑनलाइन सेशन में मुख्तलिफ लोगों की कहानियाँ, उनके ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात आप तक पहुँचाते हैं। और मास्टर टीवी की ये हमेशा कोशिश रहती है कि हम ऐसे मुनफ़रिद मौज़ूआत और मुनफ़रिद टॉपिक पर मुनफ़रिद लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू करते रहें। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्रामों को देखते हैं और शेयर करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ और मास्टर टीवी का ये मंशूर है कि हम डायलॉग को, ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज़ को माशरे के सामने लेकर आएँ और आपको नई नज़र से देखने का एक नुक्ता नज़र दें। तो आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आज एक बड़ी इंस्पायरिंग कहानी और एक इंस्पायरिंग शख्सियत के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं इस सफ़र में कहीं न कहीं जो है वो उनका साथी रहा हूँ और उनके इस सफ़र को, इस कामयाबी के सफ़र को मैंने जो है वो करीब से देखा है। तो आज मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे साथ जो है मेरे बहुत प्यारे दोस्त और बहुत करीबी और मेरी ज़िंदगी में उनका मैं 2-3 जो है वो एलिमेंट भी बताऊँगा जो हाँ उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। फ्रॉम यूएसए फादर आज़म मंशा मौजूद हैं हमारे साथ। फादर थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज इनकी जर्नी जो है रही है वो बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। एक कैसे पाकिस्तान से उन्होंने कराची से अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज वो यूएसए में है। अपनी जो प्रीस्टहुड है उसके साथ-साथ जो है वो दरस व तदरीस के साथ वाबस्ता है। सो उनकी कहानी सुनेंगी, उनके तजुर्बात, उनके वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे और जैसे मैंने कहा कि उनके जो एक्सपीरियंस है उनको आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फादर फॉर योर टाइम। आई एम रियली हैप्पी और मुझे खुशी है कि आज हमारी काफ़ी अरसे के बाद बात हो रही है और आई थिंक कोई 7-8 साल के बाद हम जो है वो दोबारा कनेक्टेड हुए ऑनलाइन। तो मुझे खुशी है कि आज हम अपने व्यूअर्स के साथ आपकी ज़िंदगी की कहानी, आपके तजुर्बात को शेयर करें। Thank you very much, Ayaz. Thank you so much. It's my pleasure. It's my honor to be with you. और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा और मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ इसको, मेरा और अयाज का जो सफ़र है वो कराची में कहीं ना कहीं से शुरू हुआ है और जिसके लिए मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने नाचीज़ को याद रखा और अपने इस छोटे से प्रोग्राम में जो आप करते हैं और हमेशा से इंस्पायरेशनल है ये और मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, कीप इट अप। और मुझे निहायत खुशी है कि मैं आपके और आपके तमाम साइमीन के साथ भी हूँ। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, क्योंकि इंटरव्यू करते हुए जहां आपकी कुछ दोस्ती के ताल्लुकात भी होते हैं तो कुछ हमारी ये दोस्ताना गुफ्तगू भी होगी और कुछ हम उनकी कहानी के भी सुनेंगे। मैं दो चीज़ें जो है वो इससे पहले कि हम उनकी जर्नी सुने, मैं दो जो गिफ्ट हैं ऑनलाइन जो उन्होंने फादर आज़म मंशा ने मेरी ज़िंदगी में ऐड किए हैं, जिनका मैं मशकूर हूँ और आज मैं उनका ऑनलाइन एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। पहला वो गिफ्ट ये है कि मैं 2012, 13, 14 में एक स्ट्रगल कर रहा था अपनी ज़िंदगी की एकेडमिक एजुकेशन उसमें बैकग्राउंड में। और मेरी जो फैमिली थी वो मुझे चाहती थी कि मैं मेडिकल साइंस पढूँ। तो मैं मेडिकल साइंस जो है वो बीएससी की एग्ज़ाम दे रहा था और कई सालों की स्ट्रगल के बाद जो है वो के बावजूद जो है वो मैं अपना बीएससी क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो मुझे याद है कि फादर आज़म मंशा ने मुझे उस वक़्त कहा कि यार तुम बीएससी के स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो, तुम सोशल साइंस के स्टूडेंट हो। व्हाई डोंट यू स्विच योर फील्ड एंड उसमें ग्रो करो। तो वो दैट वाज आई थिंक बड़ा एक टाइमली डिसीजन था मेरे लिए कि आई चेंज माय फील्ड फ्रॉम बीएससी टू बीए और मैंने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया एंड देन उसके बाद मेरी एक जर्नी जो एजुकेशनल की वो कैरी की। और दूसरा एक और जो बड़ा सिग्निफिकेंस मेरी जिंदगी में रोल रहा था कि आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद माय स्पिरिचुअल लाइफ। तो मैंने उनके साथ जिक्र किया कि मुझे जो है वो एक स्पिरिचुअल मेंटोर की जरूरत है एंड ही इंट्रोड्यूस मी विद वन ऑफ माय फाइनेस्ट फ्रेंड, माय स्पिरिचुअल डायरेक्टर फादर नदीम प्यारे लाल, और जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सो मैं
इससे पहले कि आगे शुरू करूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स का इंतजार नहीं, उनको मजीद करवाएंगे। मैं चाहूंगा आप अपनी जर्नी बताइएगा। आपकी कराची में पैदाइश हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, और उसके बाद जो आपकी एक जर्नी रही प्रीस्टहुड के हवाले से, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अयाज़, ये सफ़र तो बहुत लंबा है, मगर मैं मुफ़स्सल तौर पे आपको बताऊँगा ताकि इख्तिसार से यानी साइमीन जो हैं वो कम से कम थोड़ा-सा एक उनको पता चल जाए कि ये सफ़र क्या है और ये कैसे शुरू हुआ और किस तरह किन राहों से गुज़र कर आज जो है यहाँ पर मैं दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ। तो इस सफ़र का आगाज़ जो है कराची से हुआ। यानी सबसे पहले मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं अपने वालिद का, मरहूम मंशा शरीफ का, अपनी दादी और दादे का, कि जिनकी बदौलत यानी मैं, और वालदा का कि जिनकी बदौलत जो है मैं खुदावंद से जो है वो मेरा रिश्ता जो है वो वाबस्ता हुआ। इसके अलावा मेरा पूरे ख़ानदान का, मेरे चाचों का, मेरी फूफियों का, सिस्टर मकसूद अमरोज़ जैसा कि आप जानते हैं, गुड शेपर्ड नन जो हैं वो हैं। फिर दोस्त अहबाब का भी, फ़ादर नदीम प्यारे लाल, जो जिनके साथ यानी एक अच्छा ताल्लुक, इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है मेरा। और तो ये सफ़र जो है ये सेंट पाइस माइनर सेमिनरी से शुरू हुआ, और जहाँ पर यानी जैसा कि मैं पहले एक काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी काहिन बनूँगा, क्योंकि कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया था। मैं खुद क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट था और मेरा ताल्लुक जो है वो एक मेडिकल घराने से है, तो मेरा यही शौक था कि मैं कम से कम जो है केमिस्ट या फार्मासिस्ट जो है उसके लिए अप्लाई करूँ। मगर खुदा जो है वो हमें बुलाता है, और खुदा ने हमारे लिए मंसूबे मंसूबे बनाए रखे होते हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसकी आवाज़ को सुनें, और जब हमारे आस-पास जो लोग हैं, जब वो हमें बुलाते हैं या हमें किसी चीज़ की तरफ गामज़न करते हैं या हमारी रहनुमाई करते हैं, तो हमें सुनना चाहिए। तो इस तरह जो है कि यानी जब मुझे ये इस काम के लिए बुलाया गया, दावत दी गई सेंट एंथनी पैरिश से, तो ये मेरा पहला सफ़र था। और यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा मेरे हर दिल अज़ीज़ काबिल एहतराम फ़ादर गस्टिन सुआरेस का, कि यानी वो जो हैं उन्होंने मेरी इस सफ़र के शुरू में ना सिर्फ़, बल्कि पूरे सफ़र में एक कलीदी किरदार अदा किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि सेंट पाइस द माइनर सेमिनरी में जब उन्होंने मुझे बुलाया, तो यानी मैं थोड़ा-सा ना हिचकिचाहट थी। पता नहीं खुदा मुझे बुलाता है, खुदा मुझे नहीं बुलाता। तो वो मेरे घर आ गए और मुझे कहते हैं, "अगर अगर आप आ नहीं रहे तो मैं आपको ज़बरदस्ती ले जाऊँगा।" तो मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा बस थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दें सोचने का। तो उन्होंने 3-4 महीने मुझे फिर दिए। तो मुझे अच्छी तरह याद है ये जब तालीमी साल शुरू हो चुका था, 3 माह गुज़र चुके थे। मगर फिर भी उन्होंने मुझे जो है वो तालीमी साल में कबूल किया। फिर उन्होंने मेरे साथ सफ़र किया। मेरा और फ़ादर गस्टिन सुआरेस मरहूम का जो रिश्ता है वो तकरीबन 9 साल का है। और उनकी बदौलत जो है फिर यानी सेमिनरी का एक अच्छा सफ़र शुरू हुआ, जहाँ पर दर्स व तदरीस के लिए मुझे रोम भी जाना पड़ा। फिर दूसरे ममालिक में यानी मैं गया पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ से जो है फ़िलिपीन गया। फ़िलिपीन में जो है फिर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल के बाद कलीसियाई तालीम जो है, जिसे हम लाइसेंशिएट इन सेक्रेड थियोलॉजी इन द सेक्रेड स्क्रिप्चर कहते हैं। तो वहाँ से मैंने अक़दस सहाइफ़ की जो तालीम है वो मुकम्मल करने के बाद फ़िलिपीन में बतौर प्रोफ़ेसर जो है दर्स व तदरीस से वाबस्ता हुआ। जहाँ पर पासबानी ख़िदमत थी, वहाँ पर दर्स व तदरीस जो थी उसके साथ भी वाबस्ता होना, मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ़ मेरी ख़िदमत थी, बल्कि ये मेरी बुलाहट भी है। और फिर उसके बाद जहाँ फ्रांस में मैं गया, खुदावंद ने मुझे वहाँ भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। फिर इस ना अभी जो है यानी एज़ दे मूव्ड मी इन अमेरिका वेयर आई वाज़ नॉट हैप्पी टू कम हियर। आई टेल यू द ट्रुथ, ये फर्स्ट टाइम when they asked me to go to America, I told them like, I don't want to go to America. Send me to Africa, send me to Colombia or to another country where I can go and serve the poor. I don't want to go to America. This is a first world country. तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैं यूँ समझिए कि मैं गुस्से की हालत में आया, यानी नाखुशी की हालत में आया कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ उन ममालिक में जहाँ पर यानी मैं समझता हूँ कि खिदमत की ज़रूरत है। मगर आज क्योंकि मुझे यहाँ तकरीबन 2 और तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो मैं निहायत खुश हूँ। और यहाँ के तालीमी इदारों से वाबस्ता होने के बाद मैं समझता हूँ कि तालीम जो है वो एक ज़ेवर नहीं बल्कि एक नेमत है।
और हमें इस नेमत को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त है और मैं क्योंकि आपकी जर्नी से वाकिफ़ हूँ। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक खुशी भी होती है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी होता है कि आपने कुछ अचीव किया है। लेकिन दूसरी तरफ ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स भी थे, बहुत चैलेंजेस भी थे। और मुझे याद है आपकी ऑर्डिनेशन भी जो है वो कोविड के दौरान हुई, जब बहुत कम जो है वो लोग आ सकते थे। तो इस सारे सफर में व्हाट वाज द मोटिवेशन, कैसे अपने आप को मुतहरक रखते थे जब लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, अपनी फैमिली से आप दूर होते हैं, सारी चीजें हैं। तो हमें तो यूं लगता है कि बाहर के मुल्क में हैं, लेकिन आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, तो व्हाट वाज दैट, उसको कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे आप उसको डील करते थे, जो सारी अप एंड डाउन लाइफ के आते थे। अयाज, यहाँ पे यानी मैं पहले एक चीज बता दूं कि बीइंग अ फॉरेनर इज नॉट अ ऑनर, इट्स अ सफरिंग। आप अपने कल्चर से दूर होते हैं, आप अपने लोगों से दूर होते हैं, आप अपने खानदान से दूर होते हैं। और यानी बीइंग फॉरेनर मींस लाइक यू लूज योर आइडेंटिटी। आपको कोई जानता नहीं है, कोई यानी आप अपनी जुबान नहीं बोल सकते, आप अपने लिबास नहीं पहन सकते, आप खाना नहीं खा सकते। यानी एक ऐसी एक दुनिया में आप आ जाते हैं कि जहां पर आपको एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी पड़ती है। और बाजुकात यू हैव टू लूज योर आइडेंटिटी इन दैट वे। बीइंग अ फॉरेनर इज नॉट अ ऑनर, इट्स अ सफरिंग। और यहां पर पूरे सफर में जो मैंने एक चीज देखी है वो ये है कि मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दादा जो है वो हमेशा हमें एक चीज सिखाते थे। जब हम लोग बचपन में बड़े हो रहे थे तो वो हमें कहते थे कि प्लीज, यानी वो हम अपनी मिसालें देते थे। और मैं एक स्ट्रगलिंग फैमिली से आया हूँ, जहां पर यानी मेरे वालिद जो है, मेरे मरहूम वालिद मंशा शरीफ जो हैं, उन्होंने बहुत सफरिंग सही है, उन्होंने उन्होंने बहुत काम किया है। मेरी वालदा सुरैया बीबी जो है, उन्होंने बहुत सफरिंग से गुजरे हैं। और मेरे चाचे और मेरे तमाम जो अजीज़ क़ारब हैं, हमने एक स्ट्रगल दौर देखा है। और इस स्ट्रगल के दौर में मेरे दादा जो थे वो कहते थे कि बेटा, यानी यहाँ मैं ना क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है पंजाबी घराने से, तो मैं उनके अल्फाज जो है पंजाबी में दोहराना चाहूंगा। वो कहते थे कि पुत्र, कदी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जे बुआ बंद होवे ना ते खिड़की लभो, जे खिड़की बंद होवे ना ते रोशनदान लभो, कदी हिम्मत ना हारो। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है सामीन के लिए। यानी मैं बताता चलूं कि वो कहते थे कि अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की ढूंढे, अगर खिड़की बंद है तो आप रोशनदान ढूंढे। यानी आप स्ट्रगल जो है आपकी जारी रहनी चाहिए, आप ना उम्मीद ना हो। तो इस पूरे सफर में जो है 16 ईयर्स जो है, 16 साल के इस सफर में जो सबसे मेरी बड़ी उम्मीद जो थी वो मेरे दादा के अल्फाज थे। फिर इसके अलावा मेरे वालिद जो थे वो हमेशा से मेरे लिए रोशनी रहे, वो आइडियल है मेरे लिए। जब मैं उनको देखता हूँ, उनकी स्ट्रगल को देखता हूँ, किस तरह यानी जब वो कराची आए तो जब वो फैक्ट्री में काम करते थे, दिन को काम करते थे, रात को पढ़ते थे, किस तरह उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया और उनकी शादियां की। तो वो एक मेरे लिए मॉडल थे, स्ट्रगल मॉडल जो है। आई वुड से लाइक अ मॉडल ऑफ होप इज माई फादर, एंड द मॉडल ऑफ परसिवियरेंस इज माई मदर, कि जिन्होंने यानी इस पूरे स्ट्रगल के दौर में जो है वो हिम्मत नहीं हारी। तो यहां पर मैं हमेशा यही कहता हूं कि प्लीज नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, देयर इज समथिंग गुड कमिंग, लुक, बिल होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल सही है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है जो हम अपने बड़ों से हासिल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आपने तकरीबन 5 से 6 कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रैवल किए हैं, और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, अदारों में भी आप जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर से भी वाकिफ़ हैं। क्या समझते हैं, क्या डिफरेंट है? हमारे तालीमी निज़ाम में तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क होगा, वहाँ के रिसर्च है। माइंडसेट में लोगों को क्या फ़र्क है? क्या आपको डिफरेंट क्या चीज़ लगता है कि अच्छा यार, जो हम चीज़ें पढ़ी थी या हम जो सोचते हैं या जो घरों में देखते हैं, वो बहुत डिफरेंट है उस माशरे में, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो हम लर्न कर सकते हैं वहाँ से? मैं समझता हूं जो हमारे यहाँ इस टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे कि आपका मोटो है नई सोच से देखें, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमने एक यानी जो
बरसों पहले हमने एक आईना या एक चश्मा जो लगा लिया है, हम उसी से हर चीज को नापते हैं, हम उसी से हर चीज को देखते हैं। जो सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त की, वो है नई नई नजर से देखना, नई सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। फिर प्लीज, आई वांट टू टेल योर ऑडियंस आल्सो, प्लीज नेवर गेट अफ्रेड टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स। आप ये ना सोचें कि बस आपने बॉक्स के अंदर ही रहना है, नहीं, बॉक्स से बाहर निकल के सोचें। जो मैंने थोड़ा सा मेरा जो मुफस्सल एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है, उसमें जो मैंने सीखा है वो ये है कि वी वोंट लर्न एनीथिंग न्यू अंटिल वी गेट आउट ऑफ द बॉक्स। हम वही कुएं के मेंढक की तरह जब यानी वही रटी रटाई चीजें जब सीखेंगे, तो क्या होगा कि हमारी सोच नहीं बढ़ती। और ये प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूं कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है आज के दौर में, नई सोच से देखने की जरूरत है, नई नजर से हमें ये देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम जो है उसमें क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 और 2 4 ही होते हैं, नहीं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, कभी ये भी देखना चाहिए। तो ये मेरी नजर में शायद जो मुझे आप अगर कहें कि क्या है, तो एक तो ये है। फिर दूसरा, स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप जो है, ये बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर जहां पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ अमेरिका के अंदर, यहाँ पर बाकायदा स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप उनको क्वेश्चन का मौका ना दें, दे कम बैक टू यू एंड दे टेल यू, फादर यू डिड नॉट गिव अस अ टाइम फॉर क्वेश्चंस। एंड हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों में एक 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 शौक पैदा करें, एक लगन पैदा करें, एक क्रिएटिव थिंकिंग पैदा करें कि जिसमें वो क्वेश्चन कर सकें। यू नो, एवरी क्वेश्चन इज अटैच्ड विद एन आंसर, विद इन्वेस्टिगेशन। तो ये बहुत जरूरी है, क्रिएटिव थिंकिंग में क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है। आपने सही कहा कि इस वक्त जरूरत है, और जिस तरह की जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, जो डिजिटल वर्ल्ड का हम में आ चुके हैं, जो चीजें हैं वो कितनी हमारे लिए आसान हो गई हैं। आई वुड लाइक टू नो दैट के योर इनपुट इस पे। देयर सो मेनी स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स हैं पाकिस्तानी माशरे में, आप जानते हैं छोटे छोटे इलाकों से आते हैं, फैमिलीज भी, हमारे माशी हालात भी ऐसे होते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन एक बड़ा हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि नौजवानों में बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान की एक आबादी तकरीबन 60% से ज्यादा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और जो इस वक्त हमारी सिचुएशन चल रही है, तो बहुत ज्यादा मायूसी है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। नौजवानों के पास जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि वो कैसे चले, क्या करें, किस तरह से जिंदगी आगे बसर करें। सो इन योर एक्सपीरियंस, आप क्या समझते हैं कि क्या चीजें ऐसी करने की जरूरत है कि वो अपनी जिंदगी के साथ साथ जो है ना, उनको समझ में आना शुरू आ जाए कि वो कुछ जिंदगी में अपने आप को बदलें, अपने माशरे को बदलें, अपने खानदान को बदलें, तो कम से कम वो माशरे में एक जो क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन है वो तो कर सके। सबसे पहली चीज जो है, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आप बराए मेहरबानी कुतुब बीनी करें, यानी आप किताबें पढ़ना शुरू करें। ये बहुत जरूरी है। हमारा जो माशरा, अब किताबें, लिटरल किताबें, ये वाली नहीं जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वाली नहीं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, जैसा कि आपके साथ एक निश्चित में मैंने कहा था कि यानी हम 3 दुनिया में रहते हैं आजकल। एक तो वो दुनिया कि जो यानी हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, और एक हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और एक हमारा डिजिटल वर्ल्ड है। तो हमने डिजिटल वर्ल्ड में भी रहते हुए हम किताबें पढ़ सकते हैं। आजकल इतने वसाइल हैं डिजिटल वर्ल्ड पर कि हम यानी किसी ना किसी जरिए से सीख सकते हैं। बी अ नॉलेज सीकर, बी अ नॉलेज सीकर। ये बहुत जरूरी है कि आप किताब के साथ दोस्ती करें, ये बहुत जरूरी है। पहली चीज जो है, क्योंकि माशरती तब्दीली उसी वक्त आती है जब शख्सी तब्दीली आती है। तो शख्सी तब्दीली के लिए हमें किताब जो है वो बहुत पढ़ने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि आप यानी एक मखसूस तबके की किताबें पढ़ें। बराए मेहरबानी आप हर किस्म की किताब पढ़ें।
आप नॉवल पढ़ सकते हैं, रूहानी किताबें पढ़ सकते हैं, आप समाजी किताबें पढ़ सकते हैं, माशरती किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर आपका ज़हन खुलना शुरू होता है। जब आपका ज़हन खुलता है तो फिर आप जो है वो एक नई नज़र से देखते हैं। फिर आप समझते हैं कि हाँ, चीज़ों को ऐसे भी देखा जा सकता है। नंबर 1। फिर नंबर 2 मैं आपको कहना चाहूँगा आपके तमाम जो देखने वाले हैं उनको भी कहना कि बराए मेहरबानी, मैं अगर इन ये अल्फ़ाज़ को गोल्डन अल्फ़ाज़ में कहीं लिख सकूँ तो मैं शायद ज़रूर लिखूँगा कि कभी हिम्मत ना हारो। अपने दादा के अल्फ़ाज़ जो हैं कि हिम्मत ना हारो। ये यानी आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने आपकी जो स्ट्रगल है वो करते रहें, वो करते रहें। और फिर इसके अलावा डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल करना सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएँगे, फ्रांस में जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, रोम में जाएँ, अमेरिका में आएँ, फिलिपीन में जाएँ, जहाँ भी आप जाएँगे, इफ यू आर नॉट डिजिटली स्किल्ड, यू आर फेल। डिजिटल वर्ल्ड में सीखें और उसे जो है उसे अडॉप्ट करें। उसके साथ क्योंकि हमारे वहाँ एक कल्चर है कि जी डिजिटल वर्ल्ड जो है वो सिर्फ़ बुराई के लिए है। नहीं, नहीं, नहीं। इट्स अ होल वर्ल्ड एंड वी नीड टू लर्न दिस वन। फिर आप यानी स्ट्रगल करते रहें। अगर आपने एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया है तो मैं आपको कहूंगा आप बजाय एक में अप्लाई करने के आप 3 में अप्लाई करें। किस वजह से? क्योंकि अगर आप नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू यू, द वर्ड फेल, FAIL, fail. If you fail, what is fail actually? It's 4 letters. First, F, A, attempt, I, in, L, learning. First attempt in learning. तो आपने पहला कदम जो है वो सीखने की तरफ बढ़ा दिया अगर आप फेल हो गए। तो जब आप फेल होते हैं तो हिम्मत ना हारें। इट्स योर लर्निंग पॉइंट। और इस लर्निंग पॉइंट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ना सिर्फ अपने खानदान का, बल्कि आप पूरे मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो सबसे पहली गुजारिश होगी वो यही है, बराए मेहरबानी किताब पढ़ें, किताब के साथ दोस्ती करें। जबरदस्त। और मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। तो व्हाट इज़ दैट, और वो किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या काम कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसका इसका रीज़न क्या है? व्हाट डू यू थिंक दैट, कि आपको क्या फील करते हैं, या पीछे सोच माइंडसेट क्या है? किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी का अपलिफ्ट कर रहे हैं? अय्याज़, अब मैं शुरू से जब से यानी तालिबे इल्म था तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं तालीम के हिस्से में कोई ना कोई अपना किरदार जो है वो अदा करूँ, छोटा सा किरदार, कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ओके, यानी ये कोई बड़ा नहीं है कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं नहीं, हम कोई दावे नहीं करते, छोटा सा किरदार मैं अदा करना चाहता था। और मैं अभी जो है जो खुदावन ने मुझे मौका दिया है तो उसके लिए मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का और उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। सर क्रिस्टोफर ज़ाहिद हैं, नवीद खोकर हैं, फिर इसके अलावा दूसरा यानी एक बड़ा तबका जो है वो मेरे साथ काफ़ी जो है अटैच है। अब मैं यहाँ पर आपके तवासत से बताना चाहूँगा कि हम एक छोटा-सा काम कर रहे हैं। इसका नाम है सोइंग द सीड्स ऑफ मर्सी, रहम के बीज बोना। अब ये कहाँ से मैंने ये रहम के बीज जो हैं, क्योंकि जैसा कि हम अपने इर्द-गिर्द अगर नज़र दौड़ाएँ, तो हम वी लिव इन अ वेरी जजमेंटल एटीट्यूड सोसाइटी। आवर सोसाइटी इज़ अ वेरी जजमेंटल सोसाइटी, कि यानी हमारे वहाँ हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। अब तनकीद जो है वो दर हकीकत बाज़ औक़ात अपलिफ्टिंग नहीं होती, वो डाउन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अमूमन जो है नौजवान तबका जो है वो एक स्ट्रगल से गुज़र रहा है। फिर इसके अलावा माशी हालात हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते और गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो किसी न किसी तरह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहे। तो इन तमाम हालात में हमने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट है, छोटा है, ये बहुत छोटा है, सोइंग द सीड्स ऑफ मर्सी।
और हमारा जो एक छोटा सा स्कूल है, यानी जो होम स्कूलिंग सिस्टम है, सेंट जॉन यूट्स के नाम से, जिस जमात के साथ मेरा ताल्लुक है, सेंट जॉन यूट्स, हम उसके नाम से हमने होम स्कूलिंग शुरू की हुई है, जिसमें तकरीबन जो है 5 से 27 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। फ्री गिफ्ट ऑफ एजुकेशन दे आर रिसीविंग। और इसके अलावा यानी हम कुछ ना कुछ दूसरे जो हैं जो ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं उनके साथ, फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं छोटे, बहुत छोटे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि हमने रहम के बीज बोने। We need to sow the seeds of mercy. I might not be able to see the fruit. I don't have a long life, but I want to sow the seeds of mercy because we come from a very judgmental society, जहां पर यानी हम लोगों को जज करते हैं और उनकी पगड़ियां उछालते हैं और हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इस पूरे एटीट्यूड में जो है हमें रहम के बीज बोने हैं, ताकि हम एक रहम दिल सोसाइटी बन सकें। और ये रहम दिल सोसाइटी जो है, ये यहाँ से हमारे मकामी सतह से ही शुरू होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। लेट्स बिगिन विद आवर स्मॉल सोसाइटी। आई टोटली एग्री विद यू कि हमारे माशरे को बहुत ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे की गलतियों को जो है वो एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को मान लें कि हम दूसरे भी हैं। क्योंकि हमारे माशरे में जो ये बदकिस्मती से ऐसा हुआ है कि हम ने एक दूसरे को एक्नॉलेज करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना और एक दूसरे को एक क्या कहते हैं कबूल करना, हमने जो है वो शायद नहीं सीखा। और आज जरूरी है इस डिजिटल वर्ल्ड में हम एक दूसरे को माने, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की पॉजिटिव जो चीजें हैं उनको देखें और अप्रिशिएट करें। वट एवर वी कैन डू दैट। और यही हमारा मास्टर टीवी का मकसद है। हम इस फोकस के साथ, इस मकसद के साथ डायलॉग को प्रमोट करते हैं। हम ऐसी गुफ्तगू को, ऐसी चीजों को जो माशरे में बेहतरी ला सकती हैं, क्योंकि जो हमारा माशरा इस वक्त जिस तरह की मसाइल से, नेगेटिविटी से, हसद से, इन सारी चीजों से गुजर रहा है, उसमें वाकई ही हमें रहम दिखाने की जरूरत है। हमें लोगों को एक कुछ डिफरेंट दिखाने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सो वक्त बड़ी तेजी से गुजरा है और मुझे इस चीज का अंदाजा है कि हमने जो गुफ्तगू की है इस वेरी हार्ट टू हार्ट लोगों के दिलों पर है। और ये वो बड़ी कॉमन बातें हैं, ये इट्स नॉट अ लाइक इंटरव्यू, इट्स अ कन्वर्सेशन जो हम शेयर कर रहे हैं। और हमारा मकसद भी ये था। अगेन मैं चाहूंगा कि इसको हम वाइंड अप करते हुए, व्हाट विल बी योर फाइनल थॉट्स कि जो पाकिस्तानी मुआशरा है, इसमें हम जानते हैं कि चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी पर्टिकुलर जो है वो एक क्या कहते हैं लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है। बहुत सारे चैलेंजेस है उसके। और दूसरी तरफ इसका कंट्रीब्यूशन भी हम देखें कि इसने एजुकेशन में और मुख्तलिफ तरह से कंट्रीब्यूट किया है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। अगर हम अपनी कम्युनिटी का अपलिफ्ट करना चाहते हैं, कम्युनिटी का जो नौजवान है उनको उनकी जो डेवलपमेंट है, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो उसके लिए हमें क्या मंसूबा साजी करनी होगी और इन नौजवानों को क्या माइंडसेट देने की जरूरत है कि वो माशरे में आगे बढ़े और कंट्रीब्यूट कर सकें। आप वो अपने लिए अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करेंगे और वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी का, अपने माशरे का और अपने मुल्क का और कहीं ना कहीं जाकर दुनिया को वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। सो आई वुड लाइक टू नो योर थॉट, और आप क्या समझते हैं सारे प्रोसेस में क्या हमें करने की जरूरत है और कैसे हम मिलकर कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट दैट कि हमारे लोग, अक्सर लोग, मैं मुझे भी लोग कहते हैं कि जी उसने फलां ने क्या किया, उसने नहीं क्या किया। भाई ये वक्त छोड़े, अब वक्त है कि हम जो नहीं हुआ आए मिलकर बैठें, करें और कोलैबोरेशन करें। ये कंपटीशन की दुनिया से निकल कर आए, मिलें और मिलकर जो हम कर सकते हैं अपने हिस्से का वो करें। अयाज, आपने बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर कि यानी हम वो ना सोचे कि हमने क्या नहीं किया, बल्कि ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज जो मैं यानी आपके तवासुत से सबके सामने लाना चाहूंगा कि हमें अपनी खुदी से इनफरादियत से निकलना पड़ेगा, इज्तमाही तौर पर आना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। हमने ना एक छोटे छोटे से ग्रुप बना लिए, ये मेरा ग्रुप है,
ये मेरा कबीला है, ये मेरे लोग हैं, या ये, तो हमें इस इनफरादियत से, यानी ये जो मेरा मेरा है ना, इससे निकल के वी की तरफ आना है। ये वी जब हम आएंगे ना, वी की तरफ, तो ये मेरे ख्याल में ये कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने तबका दर तबका जो है तकसीम ही किया है लोगों को। चाहे तो हमने समाजी तौर पर किया है, मजहबी तौर पर किया है, आइडियोलॉजिकली हमने तबका दर तबका सबको डिवाइड कर दिया। आए मिलकर, यानी एक 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 कम्युनिटी बनकर, एक कम्युनिटी बनकर, नंबर एक। नंबर दो जो है, क्योंकि यहां पर मैं इसको कंक्लूड करता जाऊं, अफ्रीकन एक सेइंग, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार लेट्स गो टुगेदर। आप अकेले जल्दी तो जा सकते हैं, मगर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। मगर जब हम इकट्ठे जाएंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को हौसला देते हैं। तो नंबर एक जो है। फिर दूसरी चीज जो है, मजहबी तौर पे तो यानी हम बहुत, यानी हमने बहुत सारी चीजें जो है, हमने बहुत सारे इदारे जो है बना लिए हैं, इबादत गाहें जो बना ली हैं, और दूसरे इदारे जो हैं। मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूंगा, आपके तवासुत से, तकरीबन आपने जो भी इसको देख रहे हैं, लेट्स बिल्ड द स्कूल। वी नीड स्कूल, we need education, we need education, please, please and please, we need education। हम एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है, हमें तालीम चाहिए। हमने जो ये छोटे तबका दर तबका जो हम अपने तबके बना लिए, अपना ग्रुप बना लिया, इसकी हमें और ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है। और इसी तालीम के जरिए जो है नौजवान जो है वो आगे निकल सकते हैं। फिर तीसरी जो बात है, मैं आपके तवासुत से नौजवानों को कहना चाहूंगा कि वही अल्फाज दोहराऊंगा कि हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो। अगर दरवाजा बंद है, खिड़की ढूंढे, खिड़की बंद है तो रोशनदान ढूंढे, कुछ ना कुछ आपको जरूर खुला हुआ मिलेगा। इसमें हिम्मत ना हारे। यहाँ पर मैं कैंडी के जो अल्फाज हैं वो, डोंट से लाइक व्हाट कंट्री कैन डू फॉर मी, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर कंट्री। कि ये ना देखें कि अच्छा जी वो मेरे लिए क्या करेगा या वो मेरे लिए क्या करेगा। आप सबसे पहले ये देखें कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। यहां से शुरू करें कि मैं अपने आप के लिए क्या कर सकता हूं। ये शुरू में मुश्किल होगा, क्योंकि वसाइल की कमी है। हमारे आसपास जो है वो एक ऐसा माहौल है जो हमें हमारी स्ट्रगल में हमारे साथ नहीं खड़ा होता। मगर द फर्स्ट जर्नी टू सक्सेस बिगिंस विथ योर फर्स्ट स्टेप। कि आपने जब खुद पहला कदम उठाया है तो कामयाबी की तरफ आप चल पड़े हैं, ये बहुत जरूरी है। तो मेरा, आप ये तीन चीजें जो हैं, रिक्वेस्ट जो होगी आपके जरिए, ना सिर्फ पैगाम है बल्कि ये मेरी इल्तिजा है आपके तमाम सुनने वालों को, कि हम इकट्ठे चलें, इज्तमाही तौर पर आए, मिलकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाएं, ज्यादा उनको मजबूत करें, और तीसरा जो है हिम्मत ना हारें। I'm really glad कि आज हमारी गुफ्तगू हुई और बड़ी शानदार गुफ्तगू हुई, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये गुफ्तगू जो है बहुत सारे लोगों को जो इस सफ़र में कामयाबी के निकले हैं, कुछ मुस्बत करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ माशरे के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए आज के दौर में दूसरों के लिए सोचना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस माशरे में जिस कदर जो है वो ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने की, सोच को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्लैड कि आज हमारी जो है वो गुफ्तगू हुई, और इस गुफ्तगू में हमारे व्यूअर्स हमारे शरीक हुए। मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और मास्टर टीवी पर अपने इस कीमती ख्यालात का इजहार किया। मैं आपका एक मरतबा फिर अपनी पूरी टीम की तरफ से दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू अयाज, थैंक यू। वीर्स, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, और जैसे फदर आजम मुझे ने कहा कि हिम्मत ना हारे, जिंदगी में आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और अगर हम अपनी जिंदगियों के तजर्बात मुशाहिदात से देखें तो ये सफर हमेशा इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक दफा आप हिम्मत करते हैं, आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपकी इस सफर में बेशुमार ऐसे लोग आते हैं, बेशुमार ऐसी रिसोर्सेज आती हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए, इनकरेज करने के लिए, हौसला देने के लिए, और आपकी उस डायरेक्शन की तरफ आपको हिम्मत बढ़ने में मदद करते हैं। और ये
ज़िंदगी का हमेशा से असूल रहा है कि जो अच्छाई की तरफ जाने वाले हैं, कुछ मुनफ़रद करने वाले हैं और जो भीड़ से हटकर जो है वो कुछ काम करते हैं, उनके लिए हमेशा मसाइल होते हैं। लेकिन हमेशा वही लोग आगे कामयाब होते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, जो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते रहते हैं और मुसलसल जो है वो क जो है मेहनत करते रहते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों का सहारा बनें। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो इस सफ़र में, इस कारवां में जारी हैं, ताकि आप अकेले न रहें। आज का दौर अकेले रहने का नहीं बल्कि कोलैबोरेशन का दौर है, मिल के साथ चलने का है, कॉम्पिटिशन से बाहर निकले, इस मनफ़ी सोच से बाहर निकलें और आगे बढ़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।